गाइस, मैं हूं युग गुप्ता। मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियोस बनाकर दिखाऊंगा जिसमें साइंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं। आपको इससे बहुत नॉलेज मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी ये एक रीन्यूएबल सोर्स है। इसको वापस से बनाया जा सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक इसका फॉर्म है। इसको पानी से और कोल की बर्निंग से बनाया जा सकता है। इसके बहुत सारे स्टोरिंग मेथड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा मेथड है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है और ये प्रोड्यूस होती है। इसमें केमिकल्स होते हैं। जब इनमें रिएक्शन होता है तो ये चार्ज हो जाते हैं और इनसे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है जो कि आगे यूज हो सकती है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ड्राई सेल इसका एक ऐसा टाइप है जो कि नॉन रीयूजेबल होता है। एक बार खत्म हो जाने के बाद ये वापस से यूज नहीं हो सकता। इसका अंदर का केमिकल खत्म हो जाता है। अब दूसरा आता है सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स ऐसी सेल्स हैं जिनको वापस से रिचार्ज किया जा सकता है। इनके अंदर के केमिकल की एनर्जी वापस से रिस्टोर की जा सकती है, इसलिए इनको रिचार्जेबल सेल्स भी कहा जाता है। एक और टाइप जो कि है सोलर सेल्स। सोलर सेल्स ऐसी सेल्स हैं जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और बाद में वो यूज हो सकती है। ये बहुत जगह यूज होती है, जैसे सैटेलाइट्स और बाकी सारी चीजें। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स की बात करेंगे। एक सर्किट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कनेक्टिंग वायर्स, सिंपल सर्किट के लिए एक बल्ब, स्विच और एक सेल। हम इन चारों चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्टिंग वायर्स से। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वायर्स को डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करना चाहिए। पहले उस पे कुछ लगाकर कनेक्ट करना चाहिए। अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो सेल की एनर्जी बहुत रैपिडली यूज होगी और सेल जल्दी खत्म हो जाएगी या फिर खराब हो सकती है। कुछ केसेस में उसमें ब्लास्ट भी हो सकता है, इसलिए कुछ चीज पहले लगाकर कनेक्ट करना चाहिए। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स कैसे बनाएं। पहले हम एक सिंपल सर्किट से स्टार्ट करते हैं। एक बल्ब और एक सेल को कनेक्ट करते हैं। हम जब इनको कनेक्ट करते हैं तब बल्ब जल जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो करती है। बल्ब का एक फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन से बना होता है। उसमें दो थिक वायर्स होती हैं। उन थिक वायर से करंट फ्लो करता है। अब अगर हमारा टंगस्टन फिलामेंट टूट गया तो बल्ब नहीं जलेगी क्योंकि सर्किट ब्रोकन है। इसके बल्ब के दो टर्मिनल्स, उसके बेस और उसके कनेक्टिंग चीज पे लगे रहते हैं, जिससे वो होल्डर में कनेक्ट होता है। अब फिर हम वायर को हटा दें अगर, तो बल्ब बुझ जाएगी। अब हम बात करते हैं इसमें स्विच की। स्विच एक ऐसी चीज है जो कि करंट को फ्लो करने दे या फिर ना करने दे डिसाइड करती है। अगर स्विच ऑन है तो सर्किट क्लोज होता है क्योंकि सर्किट की सारी वायर्स कनेक्टेड है और करंट अच्छे से फ्लो कर रहा है। अगर स्विच बंद है, ऑफ है, तो सर्किट ओपन रहेगा, जिसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ये एक सर्किट होता है। हमें इलेक्ट्रिसिटी से ध्यान से काम करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत फायदे होते हैं। ये हमारे फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, सैटेलाइट्स, बल्ब्स और बहुत चीज़ों में यूज होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। बाय।